दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 138 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो इस चैनल पर और मेरे फर्स्ट चैनल पर मिल जाएगी। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहां शैन बताते हैं और जिन फीलिंग्लेस को इन दोनों ने पहले अपने दिलों में दफना दिया था, इसलिए ही वो इन दोनों को ही प्रतिज्ञा लेने के लिए मजबूर कर पाए। 10 सालों बाद ये दोनों ही मरते दम तक लड़ेंगे और उस समय ही ये दोनों 100 साल के हो गए थे और अगले सालों में ये दोनों ही ट्रांसजेंडर भी बन गए। और उस समय अचानक से जुई सुई गायब हो गई और अपने पीछे सिर्फ एक मैसेज छोड़ गई, इनका जो 100 ईयर होगा वो इनका लास्ट होगा और सिर्फ इनमें से एक ही सरवाइव करेगा, नहीं तो ये पूरे ही कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगी। और 100 सालों बाद एक बार ही वापस से ट्विन होली ड्रैगन्स की जो फीलिंग थी उसे लेके वो एक बारी वापस से काफी गहरी हो गई थी और इन दोनों ने ही काफी कोशिश की लेकिन ये बढ़ती गई। और जुई सुई ने कहा कि जो भी जीतेगा यह उससे शादी कर लेगी और तब तक तो मुलाव और ड्रैगन एम्परर की बीवियां भी गुजर चुकी थी। तो युहाव पूछता है तो फिर अंत में कौन जीता? तो शैन बताते हैं कोई भी नहीं जीता, क्योंकि उस लास्ट बैटल में इन दोनों की ही फाइट नहीं हुई थी, क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही इवल स्पिरिट मास्टर दू बूसी के भाई ने शेरक अकेडमी के ऊपर हमला कर दिया था और मुलाव की उससे काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई भी हुई थी और इस दौरान वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गए थे। और एल्डर मू ने काफी सालों तक अपनी व्हाइट लिस्ट करने की काफी कोशिश की, हालांकि वो अपने उन ग्लोरियस दिनों में नहीं लौट पाए जैसे कि वो पहले रेडियंट होली ड्रैगन हुआ करते थे और बाद में वो वैसे बन के रह गए जैसे तुम जानते हो। और उसके बाद से ड्रैगन एम्परर और जुई सुई फिर कभी दोबारा अपीयर नहीं हुए। तो युहाव कहता है वो ड्रैगन एम्परर तो कितना ज्यादा गिरा हुआ था और तब भी उसने टीचर को अपना भाई कहने की हिम्मत की। तो शैन कहते हैं इस मसले के ऊपर कुछ भी कहना काफी मुश्किल होगा और मुझे लगता है कि सिर्फ ड्रैगन एम्परर को ही सच पता है। युहाव कहता है शैन तो फिर क्या आपको ऐसा लगता है ड्रैगन एम्परर का होली गोस्ट चर्च से कोई लेना देना हो सकता है, जिसे हमने हाल ही में डिस्कवर किया है, और यहाँ तक कि शायद वो सनमून एम्पायर के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। तो शैन कहते हैं मुझे लगता है कि यह तो संभव नहीं है, क्योंकि इस समय कॉन्टिनेंट गुस्से की आग में जल रहा है और उस चालक सनमून एम्पायर ने हर एक चीज के ऊपर अपनी नजरें गड़ा रखी है और फ्यूचर में कॉन्टिनेंट की सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि ड्रैगन एम्परर शायद शेरक अकेडमी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो टीचर के साथ रिलेशनशिप थे उसकी वजह से, लेकिन चीजें बाकी की कंट्रीज के लिए अच्छी नहीं दिख रही हैं। और युहाव मन में कहता है कितनी बुरी बात है कि मेरा कल्टीवेशन अब भी काफी कमजोर है और मेरी उम्र भी अभी काफी कम है, और अगर मैंने और भी 20 साल पहले जन्म लिया होता तो शायद मैं अभी और भी बेहतर होता। हालांकि अब भी मेरा ये रास्ता काफी लंबा है जहां पर मैं बस स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ सकता हूं और सिर्फ अब कुछ महीने ही रह गए हैं हाई लेवल स्पिरिट मास्टर्स के कॉन्टिनेंटल इंटर स्कूल स्पिरिट टूर्नामेंट में, और मेन इसके एक पार्ट के रूप में शेरक अकेडमी के ग्लोरी के साथ ही शुरू होगा। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस एपिसोड में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होगी जो कि वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत होगी, और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वो कैसी लगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और फिर हम देखते हैं कि युहाव शैन के साथ शेरक अकेडमी लौट आया होता है और युहाव अपने घर अपने शेरक लौट के आने पर काफी खुश भी होता है। और शैन कहते हैं युहाव तुम्हें कुछ समय पोसाइडन पवेलियन ही रुकना होगा और स्कूल की एक्टिविटीज को खत्म हो जाने के बाद कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए रुकने की जगह अरेंज कर दूंगा। और एक्टिविटीज का सुन के युहाव हैरान होता है और पूछता है कि कैसी एक्टिविटीज? तो शैन कहते हैं लिटिल बॉय तुम्हें उस बारे में बाद में पता चल जाएगा। और युहाव को कुछ भी समझ में नहीं आता है और यह मन में कहता है कि यहाँ पर एग्जाम्स के अलावा अब कोई और भी एक्टिविटीज होती है क्या? चलो जाने दो, पहले चल के अपने सीनियर्स और जूनियर्स से मिलते हैं। और युहाव आगे बढ़ ही रहा होता है तभी एक लड़की उसके बाजू से निकलती है और यह उसे पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन उससे पहले ही उस लड़की का रुमाल इसके फेस के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से यह उसके चेहरे को नहीं देख पाता है और उस रुमाल के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। और तभी वो लड़की युहाव के पास आ जाती है और ये तो वाकई में दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और अगर आप लोगों को भी यह खूबसूरत लगती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसे देखते ही युहाव काफी दंग रह जाता है और इसे ऐसा लगता है कि यही गॉडेस ऑफ लाइट है, और धीरे धीरे करके युहाव के पास आ जाती है और उससे यह अपने रुमाल को वापस मांगती है, लेकिन युहाव की नजर तो उसके ऊपर से हट ही नहीं रही होती है और उसके मानते ये रुमाल को उसे सौंप देता है और युहाव से इस रुमाल को लेके ये लड़की वहाँ से जाने लगती है। और युहाव सोचता है उस रुमाल के ऊपर तो वॉन्ग क्वेर नाम लिखा हुआ था, वांग क्वेर वांग डोंग, तो क्या ये सच में वांग डोंग की सिस्टर थी? और चलो इसका पीछा करके उससे पूछते हैं क्या यह उसकी सिस्टर है। लेकिन ये क्या सही रहेगा?
क्योंकि वैसे भी सिर्फ मैं ही इसे जानता हूँ, बल्कि यह नहीं जानती है कि मैं कौन हूँ। और ये तो काफी तेज थी, और कम से कम इसके पास 5 रिंग्स होंगी। और क्या ये शेरक अकेडमी जाने की कोशिश कर रही है? और युहाओ देखता है कि वो सिटी गेट के अंदर चली गई है। और जब यह इसका पीछा करते हुए सिटी गेट के अंदर पहुंचता है तो ये काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि वो इसे कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है। और यह आसपास देखते हुए मन में कहता है, मैंने उसके ओरा को लॉक नहीं किया था, इस वजह से अब और मैं उसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और फिर युहाओ थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, शायद हमारी ही किस्मत में मिलना नहीं लिखा था, और मैं अब इसकी और ज्यादा परवाह भी नहीं करूंगा। और अब मैं पहले जाके अपने सीनियर्स और जूनियर से मिलता हूँ। हम देखते हैं कि वोंग डोवे युहाओ से छिप रख होती है, और यह छिप के उसे ही देख रही होती है, और उसको यहाँ से जाते हुए देख ये राहत की सांस लेती है और मुस्कुराती भी है। और हम देखते हैं कि युहाओ सबसे मिलने के लिए आ गया होता है, और इसे सबसे पहले नाना मिलती है, जो कि युहाओ को देख के काफी खुश होती है, और यह कहती है कि मास्टर आखिरकार आप लौट के आ ही गए। और युहाओ इससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे मास्टर मत बुलाया करो। और तभी यहाँ पर बी आ जाता है, और वो कहता है कि युहाओ आखिर बार तुम यहाँ पर आ ही गए। और बी को देख के युहाओ खुश होता है, और यह युहाओ का घर में स्वागत करते हुए कहता है, मैंने तो बस इस बारे में सुना था कि तुम लौट आए हो, इसलिए बस मैं देखने के लिए बाहर आया, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बाहर तुम मुझे सच में मिल जाओगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।